मेरी माँ एक पॉपुलर इटालियन एक्ट्रेस थी, तो मुझे बचपन से ही आदत थी पापाराज़ी की। जैसे ही हम लोग बाहर निकले वो पागलों की तरह फोटो खींचते, और सच कहूँ तो मुझे स्पॉटलाइट में रहना पसंद था। हेलो गाइस, न्यू पोजेस के लिए तैयार? मैं जानती थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है मॉम की तरह, तो हमेशा ऑडिशंस में जाने की जिद करती। जैसे ही मैं कैमरा के सामने जाती सब पागल हो जाते। मामा मिया वैलेंटीना, तुम पैदाइशी एक्टर हो। वेल, थोड़ा सच तो था ये। मॉम कहती थी कि मैं बचपन से ही बहुत नाटक करती थी, और जब मैं सेकंड क्लास में थी तो मैंने पूरे साल ऐसे नाटक किया कि मैं कोई फेमस सेलिब्रिटी हूँ जिसे सब लोग सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी नेचुरल एक्टिंग स्किल्स की बदौलत 15 साल की होते होते मैं एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी। मेरी लाइफ लगभग परफेक्ट ही थी, पर जल्द ही चीजें उसके बाद बिगड़ने भी लगी। मॉम के कुछ फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स नई लड़कियों को मिल चुके थे, तो मॉम प्लास्टिक सर्जरी करवाने लगी जवान दिखने के लिए, पर उनमें से कुछ बहुत बुरी हुई। मॉम, आपके होठों को क्या हो गया? आप बतख जैसी लग रहे हो। शुश, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ वैलेंटीना। पर मॉम इतनी अजीब लगने लगी थी कि अब उन्हें कोई फिल्म्स में लेना ही नहीं चाहता था। वो बहुत निराश हो गए और धीरे धीरे वो बदलने लगी एक पार्टी एनिमल में, जो हर महीने एक नए लड़के को डेट करती। और उससे भी बुरा, वो ढेर सारे पैसे लुटा रही थी उनके लिए महंगे गिफ्ट्स खरीदने में। मॉम, मैंने आपके बॉयफ्रेंड को अभी हमारी मेट को किस करते देखा। वो नालायक है। अच्छा, तो फिर मैं वो लिमिटेड एडिशन रोलेक्स वॉच मेरे अगले बॉयफ्रेंड को दे दूंगी। मॉम डेट करती रही दुनिया के सबसे बड़े नालायकों को, और पानी की तरह पैसा बहा रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ साथ मेरी इज्जत भी कम होने लगी थी, और कुछ ही महीनों के अंदर हम दोनों घर पर बैठ गए और हमें काम मिलना बंद हो गया। फिर एक के बाद एक मॉम ने कई नए बिजनेस खोले, लेकिन उनमें से कुछ नहीं चला, और जल्द ही हमारे सारे पैसे खत्म हो गए थे। बैंक्स ने भी हमें निकाल दिया, हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। मुझे मॉम पर बहुत गुस्सा था हमारी ये हालत करने के लिए। हमारी नाकामयाबी की खबर बेचने में पापाराज़ी को बहुत मजा आ रहा था। पर एक रात मॉम मेरे कमरे में आई और बिस्तर पर बैठी। वैलेंटीना, जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। ओह काश वो अमेरिकन बिजनेस मेरे नाम पर होता तो मैं हम दोनों को बचा सकती थी। कौन सा बिजनेस? मैंने अपने दोस्त के परफ्यूम बिजनेस में पैसे लगाए थे यूएस में कुछ साल पहले, और वो बहुत सक्सेसफुल भी है, पर पूरी कंपनी उसी के नाम पर है। क्यों? मैं टैक्स नहीं भरना चाहती थी। ओह माय गॉड, मॉम ऐसी ही हरकत करती थी। पिछले साल मेरी उससे लड़ाई हो गई और अब वो चुड़ैल मेरा इन्वेस्टमेंट वापस नहीं कर रही। अगर मैं यूएस जाकर उससे बात करूँ तो? मॉम को ये आइडिया बहुत पसंद आया और अगली ही फ्लाइट से मैं यूएस के लिए निकल पड़ी। जब मैं मॉम के दोस्त के घर पहुंची तो वो मुझे देखकर खुश लग रही थी। वाह, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह सुंदर हो, या जितनी सुंदर तुम्हारी माँ हुआ करती थी। थैंक यू। शायद आप जानती हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तुम्हारी मॉम और मैं बचपन की दोस्त थे, तो मेरे घर में तुम्हारा हमेशा स्वागत है, जब तक मन करे रुको। पर मैं अपनी मॉम के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। जल्दी क्या है वैलेंटीना, इस बोरिंग चीज के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। अगले दिन मैं उन्हें याद कराती रही अपनी माँ के पैसों के बारे में, पर वो इसके बारे में बात ही नहीं कर रही थी। मैं जानती थी ये आसान नहीं होगा, पर मैंने भी ठान लिया था इस चुड़ैल से पैसे वापस लूंगी। एक दिन मैं कमरे से निकल रही थी तो मैं टकराई मेरी उम्र के एक लड़के से। मुझे लगा वो मॉम की दोस्त का बेटा होगा, और पता नहीं क्यों उसने कपड़े पहने थे माइकल जैक्सन जैसे। हाय, मैं विल हूँ, पर शायद तुम्हें पता ही होगा। मुझे क्यों पता होगा तुम्हारा नाम? मुझे तुम्हारा पता है। वो इसलिए क्योंकि मैं हूँ फेमस। यहाँ हर कोई इतना बेवकूफ क्यों है? हे, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता हूँ। मॉम ने बताया तुम यहाँ क्यों आई हो, 1 महीने में पैसा वापस दिला सकता हूँ। मैं जो कहूँगा मॉम करेंगी, भरोसा करो। पर मेरी एक शर्त है। और वो क्या है? तुम्हें मेरी एक्स के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। पिछले महीने उसने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया। उसे जलाना चाहूंगा दिखा के कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो अच्छी एक्ट्रेस हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने उसे देखा और इसके बारे में सोचा। मेरा मन तो नहीं था इस अजीब आदमी की नकली गर्लफ्रेंड बनने का, पर मुझे वो पैसे भी तो चाहिए थे। डील पक्की हुई। 1 महीने में तुम मेरा पैसा दिलाओ और मैं पक्का करूंगी तुम्हारी एक्स जलन से मर जाए और वापस तुम्हारे पास आ जाए। अगली सुबह मैं काफी नर्वस थी नए देश के एक नए स्कूल में जाने के लिए, पर जब मैं वहाँ पहुँची बच्चे तो मेरे ऊपर कूदने ही लगे थे। तुम वो इटालियन एक्ट्रेस हो ना वैलेंटीना? मैंने तुम्हारा एड देखा टॉयलेट क्लीनर वाला। तुम एक परी की तरह लग रही थी अपने कोमल हाथों से टॉयलेट साफ करते हुए। तभी एक लड़के ने अपनी टी शर्ट उतारी और कहा कि मैं उसे साइन करूं। अपने फैन के लिए इतना तो कर ही सकती थी, पर जल्दी लड़कों की लाइन लग गई। बड़ी सही थी यार ये जगह।
पर तभी एक टीचर ने आकर कहा कि सब अपनी टी शर्ट वापस पहने। मूड खराब कर दिया। मैं विल को ढूंढ रही थी ताकि वो मुझे स्कूल घुमाए, पर वो तो गायब ही हो गया था। कुछ समय बाद वो मुझे मिला कैफेटेरिया के एक कॉर्नर में, और कोई लड़का उसे वहाँ धमका रहा था। उनके साथ एक सुंदर सी ब्लॉन्ड लड़की भी थी। उस लड़के ने अपनी जेब से एक पेपर निकाला और जोर से बोला, नमस्ते दोस्तों, आपका पसंदीदा एनिमेटेड कहानी चैनल माई स्टोरी एनिमेटेड अब हिंदी में। जी हाँ, अब आप अपने पसंदीदा MSA वीडियो हिंदी में देख सकते हैं। हर 2 दिन में एक नई वीडियो आपके लिए, तो इंतजार किस बात का। अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ। आपकी अपनी कहानियों का मजा अब हिंदी में, सिर्फ MSA हिंदी YouTube चैनल पर। अभी सब्सक्राइब करें। अरे जरा सुनो तो सब लोग, ये गाना है जो हमारे लवर बॉय विल ने मिया के लिए लिखा था। मिया, तुम हो शहद जैसी मीठी, पैसे से गिफ्ट्स खरीदूं तुम्हारे लिए स्वीटी, रेशम से कोमल है तुम्हारे बाल, तुम्हारे दांत भी है बहुत कमाल। वो लड़की, शायद वो विल की एक्स थी, वो बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी। बस करो, तुम उसे एम्बेरस कर रहे हो। पर जाहिर है वो गधा तो मुंह फाड़ कर हंस रहा था, रुक ही नहीं रहा था वो। मैं फटाक से गई और उसके हाथ से पेपर खींच लिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कितने बदतमीज गधे हो तुम। और विल, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा लिखते हो बेब। मुझे खुशी है कि पिछले साल मैं तुमसे इटली में मिली। इस बात से मिया चौंक गई। रुको, पिछले साल? मतलब विल और मेरे डेट करने से पहले? फिक्र मत करो, हमने दोबारा बात शुरू करी तुम्हारे ब्रेकअप होने के 1 घंटे बाद। मिया गुस्से से लाल हो गई और अपने गधे बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली गई। वो तुमने देखा वो कितना जल रही थी। तुम सही हो यार। कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानती। बाय द वे, वो गाना बहुत ही घटिया था। वादा करता हूँ अब उससे अच्छा लिखता हूँ। पहली बार मैंने विल को मुस्कुराते देखा और नोटिस किए उसके गाल के क्यूट डिम्पल्स। अगले दिन विल स्कूल में आया एक टी-शर्ट पहने जिस पर मेरा चेहरा छपा हुआ था और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था शुगर बू। और लंच पर वो कैफेटेरिया की कुर्सी पर चढ़कर मुझे इशारों में बुलाने लगा। वैलेंटीना, तुम्हारी लाइफ का प्यार है यहाँ। यार, ये इतना एम्बैरेसिंग था। पर जब मैं उसे नीचे खींच रही थी, मिया आ गई तो मैंने विल का कॉलर पकड़ के उसे किस कर लिया। बेब, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। पूरे 2 घंटे 34 मिनट और 23 सेकंड बीत चुके हैं तुम्हारा चेहरा देखे हुए। ओह मेरी शुगर बू, तुम्हें बहुत चोट लगी होगी स्वर्ग से गिरने पर। क्या आसपास कोई एयरपोर्ट है या फिर मेरा दिल उड़ान भर रहा है? अरे यार, ऑस्कर जीत सकता था ये ओवर एक्टिंग के लिए। बाद में उस दिन मैंने विल को कुछ टिप्स दिए कि कूल बॉयफ्रेंड कैसे बन सकते हैं। अब से ये अजीब पिकअप लाइंस और घटिया गाने बंद। पर मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि लड़कियां चाहती है कि लड़के उनके लिए गाने लिखे। हाँ, अगर वो गाने अच्छे लिखते हो, पर ये तुम नहीं कर सकते हो। तुम लेकर आओ मेरे लिए चॉकलेट्स और फूल। किस्मत से विल सीख बड़ी जल्दी जाता था। कुछ हफ्तों तक हमने नकली डेटिंग चालू रखी और सच कहूँ तो बड़ा मजा आया। एक दिन मैं उसे मॉल भी लेकर गई और एक पूरा मेकओवर दिया उसे। अगले दिन स्कूल में जब हम साथ निकले तो सबकी नजरें हम पर गड़ी हुई थी। विल को पॉपुलर बनना बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो इडियट अब भी मिया पर अटका हुआ था। हमारी नकली डेटिंग काम कर रही है। मैंने आज मिया को हमारी ओर 17 बार देखते हुए देखा। कम ऑन, तुम अब भी मिया को डेट करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी खास है। और तुम्हारे नए लुक्स के बाद तो कोई भी लड़की तुम्हें डेट करना चाहेगी। कोई भी लड़की? क्या तुम मुझे डेट करोगी? मतलब सच में? उसके सवाल से मैं चौंक गई। देखा, दिक्कत यह है कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा परफेक्ट रही है। तुम्हें पता ही नहीं है कि कोई ठुकराए तो कैसा लगता है। मैं तुम्हें ठुकरा नहीं रही थी, और वैसे तुम ये जान लो कि मेरी जिंदगी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मैं इस अनजान देश में आकर बैठी हूँ, अपने घर से मीलों दूर, क्योंकि मेरी माँ ने हमारे सारे पैसे उड़ा दिए और अब मुझे कोई मूवी में रोल भी नहीं देता है। पर पॉइंट ये है कि तुम मिया से बेहतर डिजर्व करते हो। शायद तुम सही हो। ठीक है, अब गुस्सा करना बंद करो, वरना तुम्हारी सुंदर शक्ल पर झुर्रियाँ आ जाएंगी। उसने प्यार से मेरा गाल पिंच किया और पता नहीं क्यों मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगी। अजीब है। कुछ दिनों बाद मिया ने विल और मुझे दोनों को चौंका दिया जब उसने हमें अपने घर की पार्टी के लिए इनवाइट किया। विल जाने के लिए बेताब था तो मैंने भी हाँ कह दी। मिया ने पूरी क्लास को इनवाइट किया था। हमें डांस करने में बड़ा मजा आ रहा था कि अचानक एक स्लो गाना बजने लगा। विल ने मुझे पास खींचा और हम गाने पर धीरे धीरे झूमने लगे। मेरी धड़कन तेज हो गई थी और वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था अपने प्यारे से डिम्पल्स के साथ। और अचानक उसने मुझे किस किया, और वो हमारी नकली वाली किस नहीं थी। ऐसा लग रहा था मेरे आसपास की दुनिया थम गई है। जब वो पीछे हुआ मेरी सांस रुक चुकी थी और वो भी थोड़ा हिला हुआ सा लग रहा था। मिया ने हमें किस करते हुए देखा।
मुझे यकीन है कि वो जलन से मर रही होगी। अरे वो यहाँ पर आ रही है, शांत रहना विल। ओह, तो ये किस मिया के लिए थी? मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए था पर लग रहा था। वेल, मुझे जरा तुमसे कुछ बात करनी थी। उसने तुरंत मुझे छोड़ा और मिया के पीछे चला गया और मैं खड़ी रही एक इडियट की तरह। जब आधे घंटे तक विल वापस नहीं आया तो मैं उसे ढूंढने निकली और देखा वो किचन में बर्तन धो रहा था। विल, ये क्या कर रहे हो तुम? इसके लिए मुझे अकेला छोड़ दिया? एक्चुअली मिया की मेड नहीं आई तो उसने मुझसे मदद मांगी, और पता है क्या, उसने कहा वो सोचेगी मेरे बारे में वापस आने के लिए। क्या? अचानक ढेर सारे बच्चे किचन में आ गए मिया के बॉयफ्रेंड के साथ और वो फोन पर विल को रिकॉर्ड करने लगा। यही जगह है तुम्हारी लूजर, अगले हफ्ते मेरी पार्टी में आओगे? 50 रुपए दूंगा तुम्हें बर्तन धोने के। सारे बच्चे हंसने लगे और तभी वहाँ पर मिया भी आ गई। बस करो सब लोग, मैंने विल से मदद मांगी थी, वो अच्छा दोस्त है मेरा। पर विल ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपना एप्रन उतारा और वहाँ से चला गया। मैंने भी वहाँ से जाने का फैसला किया, पर तभी मिया ने मेरा हाथ पकड़ा। याद रखना, विल तुम्हें पसंद करने का नाटक करता है, पर अब भी मेरी उंगलियों पर नाचता है। मेरे लिए वो कुछ भी करेगा और मैं जब चाहूँ उसे वापस पा सकती हूँ। तो तुम उसे ऐसे ही लटकाती रहोगी? तुम बहुत बड़ी चुड़ैल हो मिया। और पता है क्या, जब मैं पहले विल को ढूंढ रही थी ना, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ मेकआउट करते हुए देखा बाथरूम में। और मैं झूठ भी नहीं बोल रही थी, वो दोनों गधे एक दूसरे के लायक ही हैं। जब मैं घर पहुंची तो मैं सीधा विल के कमरे में गई, बहुत गुस्से से। कैसा लग रहा है तुम्हें अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती करा के? वेल, मिया ने मेरा साथ तो दिया। बस करो, तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे पास वापस आना चाहती है? वो तुम्हें उल्लू बना रही है। तुम अंधे हो क्या? पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम नहीं चाहती कि मैं और मिया वापस एक हो जाएं और तुम अपने पैसे लेकर वापस चली जाओ? तुम पर तरस आता है विल। खुद जानो कि तुम किस लायक हो और थोड़ी कदर खुद की करना शुरू करो। वेल, अपनी लाइफ कैसे जीनी है इस पर मैंने तुमसे कोई लेक्चर नहीं मांगा है। ठीक है, जो मन में आए वो करो। डेट करो मिया को, शादी करो, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। इडियट। अगले दिन मैं विल के साथ लंच पर बैठी भी नहीं और मुझे और गुस्सा आ गया जब देखा मिया उसके पास जा रही है। वेल, मैंने ब्रेकअप कर लिया अपने बॉयफ्रेंड से। वो मुझ पर चीट कर रहा था और मैं ही बेवकूफ थी जिसे एहसास नहीं हुआ कि तुम कितने अमेजिंग हो। हम वापस साथ हो जाएं। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है। वेल, अब मुझे तुम्हारी उतनी फिक्र नहीं रही। थक चुका हूँ तुम्हारा बैकअप प्लान बनके मिया। तुम्हारी लाइफ के लिए गुड लक, लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। मिया के होश उड़ गए थे और विल बस वहाँ से चला गया। ये था अमेजिंग। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो देखा विल मेरे रूम में खड़ा है, अपने हाथ में एक लिफाफा लिए। तुमने अपनी डील पूरी करी, अब मेरी बारी है। मैंने लिफाफा लिया और जब खोला तो मेरी आंखें लगभग बाहर ही आ गईं। ये एक चेक था $20 मिलियन का। तुमने ये कैसे कर लिया? कह सकते हैं कि मैं मॉम की इकलौती कमजोरी हूँ, तो ये इतना भी मुश्किल नहीं था। थैंक यू। अब शायद कोई कारण बचा नहीं है मेरा यहाँ पर और रुकने का। विल ने मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ शायद नहीं है। तैयार हो जाओ, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। जल्द ही मैं इटली गई और मॉम और मैंने अपना खुद का परफ्यूम बिजनेस खोला उस पैसे से। शुक्र है ये चल गया और कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक्टिंग के ऑफर्स भी वापस मिलने लगे। एक दिन शूटिंग पर मुझे भीड़ में एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखा, वो चेहरा जिसे फिर देखने के लिए बेताब थी। विल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुनो वैलेंटिना, मैं जानता हूँ मैं गाने अच्छे नहीं लिखता, पर मुझे ये कहना होगा। ओह प्लीज, गाना मत गाना। अरे सुनो ना, चाहे मैं जो करूँ सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारा ख्याल है और शायद मुझे तुमसे प्यार है। तुम कितने भोंदू हो विल, और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।